देखेंगे टुडेज टॉपिक 1.4 कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, है ना। इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे, मैंने बताया था। तो ये आप यू करने थे, और इससे पहले अपन जो है पेज नंबर 5 तक इसको अपन पढ़ चुके थे। उसकी स्टेट्स थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट कैसे बदलता है ना, कैसे बदल सकता है। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप जानते हैं कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो स्टेट्स हैं मैटर की वो कौन कौन सी होती हैं। सॉलिड स्टेट होती है एज आइस, तो लिक्विड होती है एज द फैमिलियर वाटर, एंड गैस एज वाटर वेपर, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है इसकी स्टेट है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो आप देखेंगे कि जो मैटर है उसके अंदर क्या होता है जब उसकी स्टेट बदलती है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, और जो उसके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या बदलाव होते हैं। हाउ डज़ दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। तो जो है इसकी जो मैटर की जो स्टेट है, चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस कैसे होती है, कैसे बदलता है, मतलब जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाता है। तो इसके जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। 1.4.1 इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है इस पर पड़ता है ना। एक्टिविटी 1.12 है, इसमें अपन देखेंगे ये जो एक्टिविटी है 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है एक बीकर में, और इसको ऐसे बीकर में रखना है, और इसके ऊपर जो है थर्मामीटर आपको ऐसे लगाना है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है चेक करने के लिए टेम्परेचर। दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टेक्ट विद आइज एज इन फिगर 1.6। जैसा 1.6 में दिया है वैसा वैसा करना है आपको। ये देखो ये दिया गया है ऐसा, ठीक है। तो यू कैन सी इन योर बुक, आप देख सकते हो या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो दिया गया है फिगर 1.6 में कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो आइस का वाटर में बदलना, इसकी स्टेट बदल जाती है, सॉलिड टू लिक्विड होती है। फिर आप देखेंगे कन्वर्जन वाटर टू वाटर वेपर, फिर जब लिक्विड हो जाता है तो लिक्विड टू गैस हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब देखेंगे इसमें ये सारी चीज़ें जो अपन ने अभी डिस्कस की, मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं अपने बुक में, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उसकी, आपने बताया कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और जब आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो वाइब्रेट, मतलब कि पार्टिकल्स जो इधर से उधर मूव करने लगते हैं बहुत तेज़ी से, और वाइब्रेट करने लगते हैं विद ग्रेटर स्पीड, है ना, बहुत तेज़ गति से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आप देखेंगे क्या होता है, होता ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उनमें स्पीड ज़्यादा आ जाती है। जो एनर्जी अपन देते हैं, है ना, हीट द्वारा, तो वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के, हम आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स के बिटवीन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। हर स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब ये अपन एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी उसमें जब देते हैं, तो ठीक है, जब अपन उसको गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन जो है टूट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और फिर वो खुली अवस्था, मतलब कि फिर वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, वो अपनी पोजीशन जो है लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, जिस पोजीशन पे वो होते हैं। स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और मोर फ्रीली जो है वो मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब जो है आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और वो लिक्विड बन जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सबसे कम जो टेम्परेचर है, कम से कम जो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है मेल्ट होके पिघल के एक लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है आपने सुना होगा बहुत बार। आप देखेंगे इन दिस बॉक्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन indication of the strength of the force of attraction between its particles।
तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, हर सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आप अलग अलग मेटल्स के देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का देख लीजिए तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत टेम्परेचर चाहिए उसको पिघलाने के लिए, ठीक है। आप बर्फ़ को ले लीजिए तो ये वाटर का ही जो है, बर्फ़ जो है वो वाटर का ही एक रूप है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है वो। तो उसको वो बहुत कम जो है टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए कि जिससे कि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक इंडिकेशन है, ये बताता है, दर्शाता है मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड को कि उसके बीच के जो पार्टिकल्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का फोर्स जो है, उनका स्ट्रेंथ कितना है, उनके जो पार्टिकल्स का जो स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है ना, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है ना, कितने तेज़ी से वो जकड़े हुए हैं एक दूसरे को, मतलब कितना अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कम जकड़े हुए होंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम है तो फिर वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, और उनके बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा है तो वो बहुत मतलब कि देर में जो है मेल्ट होते हैं, है ना, उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तोड़ने के लिए। तो आप होप सो आप समझ गए होंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 K which is Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. और अगर अपन देखेंगे एक आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का, मैंने बताया 273.15 केल्विन होता है, और ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की जिसे अपन बोलते हैं चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलती है, और उसको फ्यूज़न भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो आप समझ लेना फ्यूज़न क्या होता है, व्हाट इज़ फ्यूज़न। तो आप बता सकते हो कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ आल्सो नोन एज फ्यूज़न, ठीक है। अब आप देखेंगे एक बात है ये कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो आप देखेंगे कि सॉलिड जब पिघलता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा ही होता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो वो कहाँ जाती है। तो इसे अभी अपन और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, थोड़ा रुकिए, देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system doesn't change after the melting point is reached till the ice melts। तो आपने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेल्ट करते हैं आप, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं एक आइस को मेल्ट करने के लिए, आपने हीट एनर्जी दी उसको, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है, फिर भी आप अगर उसको थर्मामीटर से चेक करेंगे, अभी जस्ट ऊपर वाली एक्टिविटी में आपने देखा था, इसमें आपने देखा था अभी कि इसमें आपने आइस रखा बीकर में और इसमें थर्मामीटर डाल दिया चेक करने के लिए कि टेम्परेचर बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। थर्मामीटर डाल दिया और ये आपने बर्नर लिया, उसमें टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो ये तब तक पूरा पिघल नहीं जाएगा, ये बर्फ़ तब तक पूरा पिघल नहीं जाएगा, तब तक जो है टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम रहता है ना। तो ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये एनर्जी, फिर हीट एनर्जी जाती कहाँ है, ठीक है। उस टेम्परेचर तो बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलता कब है, जब तक वो पूरा पानी नहीं बन जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर ये है कि दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। तो अपन देखते हैं ये कब होता है, जब अपन बीकर को गर्म करते हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, बर्नर से, और अपन हीट दे रहे हैं उनको सप्लाई, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट्स गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं वो यूज्ड अप हो जाती है, वो यूज़ हो रही होती है, किस लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इन दोनों की पार्टिकल्स के बीच में जो लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं वो, है ना, तो उनको तोड़ने में ये हीट एनर्जी है यूज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे एज दिस हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it's hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट एनर्जी है वो आइस जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई विदाउट शोइंग, शो नहीं करती है, कोई टेम्परेचर शो नहीं होता है। थर्मामीटर से आप चेक भी कर लेंगे तो टेम्परेचर जो रहेगा रिमेन्स द सेम ही रहेगा, और इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट्स गेट हिडन। तो अपन इसको छुपी हुई बताते हैं ना, मतलब कि उसमें कुछ दिखता नहीं है, टेम्परेचर हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट, तो इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपी हुई ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, तो लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड
into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। तो देखेंगे आप फ्यूज़न जो है पहले पढ़ चुके हैं। फ्यूज़न जो प्रोसेस थी एक, उसमें क्या होता है कि एक सॉलिड स्टेट को अपन लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो उसी को फ्यूज़न बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आप देखेंगे जब आप जिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को आप यूज करते हैं किसको बदलने के लिए, 1 kg किसी सॉलिड को, कोई एक सॉलिड है उसका वेट 1 kg है, उसको आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और उसको लिक्विड में बदलने के लिए हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, जितनी हीट एनर्जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, नीचे दिया गया है ना, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसको एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसी को अपन जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन बोलते हैं जिसको, 0 डिग्री सेल्सियस को, तो उसमें जो है मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस, है ना, उसी सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली आइस के, ठीक है। तो आप देखेंगे व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो आप जब हीट देंगे तो हीट एनर्जी देंगे वाटर को तो उसके पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है कि जो पॉइंट रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है, फिर वो ब्रेक फ्री जो है मूव करते हैं, मतलब कि फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं एक दूसरे के और स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं, मतलब मूव करते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। और फिर उसमें जो है पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करते हैं फ्रीली और जो है स्टेट जो है लिक्विड की स्टार्ट हो जाती है, मतलब बदल जाती है गैस में। और द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, एक जैसे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक गिवन टेम्परेचर पर जो है सॉलिड आपका लिक्विड में बदलता है तो वो ही मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और अगर लिक्विड गैस में बदलता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो जो है बॉइलिंग जो है एक, आप देखेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो इनफ एनर्जी जो है उनको मिल जाती है तो वो चेंज होने लगते हैं वेपर स्टेट में। और फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो है आपका पानी जो है वाटर जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होने लगता है ना। उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है। तो ये जो है केल्विन और सेल्सियस का मतलब यही है कि आप ऐसे समझ सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो सपोज़ अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तापमान, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1 डिग्री जो दिया गया है तो अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे 273 में, ठीक है, रिस्पेक्ट। और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है आपका तो आपको केल्विन में चेंज करना है तो यू विल सिंपली ऐड क्या करेंगे 100 प्लस कर देंगे 273 में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए भी आपको प्लस करना पड़ता है बस, ठीक है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप जो है वेपराइजेशन की लेटेंट हीट बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है, तो मैंने बताया था कि जो वेपराइजेशन होता है और फिर क्या होता है आपका एक ये तो हो गया वेपराइजेशन, ठीक है। तो आप अगर आप अभी अपन ने पढ़ा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होता है, ठीक है, तो वो जो होता है, ठीक है, देखेंगे अपन, वेट अ मिनट मैं आपको बता देता हूँ, वो फ्यूज़न होता है, ठीक है। फ्यूज़न हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन हो गया, ठीक है। तो अभी अपन ने फ्यूज़न पढ़ा था तो फ्यूज़न में भी लेटेंट हीट का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही जो लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन में यूज होती है, ठीक है। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो जैसे फ्यूज़न में आपने पढ़ा था, फ्यूज़न जो प्रोसेस थी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की, और वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो लिक्विड को गैस में चेंज करने की प्रोसेस है, ठीक है।
तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जो वाटर वेपर जो है आपका देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, उनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में एक गिवन टेम्परेचर पर। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसीलिए बिल्कुल सेम है एज जैसा फ्यूज़न में था वैसा ही होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, ठीक है, कोई मतलब टेम्परेचर बदलता नहीं है उसका बिल्कुल भी, जब तक कि वो पूरा चेंज नहीं हो जाता, कन्वर्ट नहीं हो जाता। लिक्विड जो गैस में पूरा चेंज नहीं हो जाता, लिक्विड बिल्कुल गैस में नहीं चला जाता, तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि जो उसकी लेटेंट हीट है वो क्या करती है, पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करती है। उसकी जो हीट उसकी जो आप जो लेटेंट हीट एनर्जी होती है वो पार्टिकल को तोड़ने में मदद करती है, ठीक है। वो यूज़ हो जाती है ना। अपन ने अभी पढ़ा था, यू गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज होती है लेटेंट हीट, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती है और ना ही टेम्परेचर आपका बदलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ थे अपन, ये सॉलिड स्टेट को अपन हीट करेंगे लिक्विड स्टेट में बदलेगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैसीय स्टेट में बदलेगा, ठीक है। तो देन कन्वर्ट अगर इसे अपन देखेंगे, अब जस्ट इसका उल्टा रिवर्स देखेंगे, गैसीय स्टेट को कूल करेंगे लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अपन ने ये भी जाना है कि जब अपन टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक स्टेट जो है मैटर की वो बदलती है दूसरी स्टेट में। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। और ये एप्लीकेशन जो हीट है, हीट का जो एप्लीकेशन सिद्धांत है वो अपन ने भी पढ़ा, ठीक है। लेटेंट हीट भी काम आती है। लेटेंट हीट होती क्या है, गुप्त ऊष्मा जैसे बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं, तो ये अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। तो सिंपली ये मैं बता दूं आपको कि होता ये है कि अगर आप हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, बढ़ाएंगे, तो एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट में चली जाती है। और अगर उसकी जो है आपकी टेम्परेचर कम करेंगे तो वो तब भी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाती है, ठीक है। या फिर बढ़ाइए या फिर कम कीजिए। तो जो है आपने पढ़ा कि जो टेम्परेचर के कारण ही जो है आपका स्टेट बदलता है। ये दिया गया केल्विन। केल्विन जो है सही यूनिट होती है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 होता है, लेकिन आप इसको 273 ही केल्विन जो है करते हैं, कंसीडर करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल्स, है ना। डेसिमल्स को पीछे हटा देती है। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द गिवन स्केल यू हैव ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। तो ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ। अगर ठीक है सेल्सियस में बदलना है तो प्लस करते जाइए, केल्विन में बदलना है तो माइनस करते जाइए, ठीक है। तो आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड। आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि वी हैव लर्न दैट, हाँ, बट देयर आर some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे भी जो हैं स्टेट, ऐसे भी कुछ आपने देखा सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में बदल जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो जाता है। एक्टिविटी देखेंगे, कैम्फर ले लिया, एमोनियम क्लोराइड ले लिया, क्रश कर दिया उसको चाइनाइड्स में, है ना। उसको इन्वर्टेड फिनेल ऐसे उल्टा फिनेल लगा दिया उसके ऊपर से, और उसके फिनेल के ऊपर ऐसे कॉटन प्लग लगा दिया, ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिगर 1.7 में जैसे दिया वैसा करना है। हीट करना है स्लोली। इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी क्या प्राप्त करते हैं, तो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस याद रखना आप, ठीक है, कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, और लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन कहलाता है। ये पूरा डायग्राम है, आप ही को पढ़ना है, मतलब याद करना है, लर्न करना है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है, चेंज ऑफ मैटर की, स्टेट जो है स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है। और डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। गैस का डायरेक्टली सॉलिड बनना वो डिपोजिशन, और सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने मतलब कि अपने डेली यूज़ में भी अपन यूज करते हैं। नेपथलीन की गोलियाँ होती हैं, ठीक है, अपने कपड़े वपड़ों में रखती हैं, वाइट कलर की बॉल्स जो होती हैं वो भी डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। और ऑर्डोलिन वगैरह भी यूज करते हैं अपन अपने बाथरूम्स में, ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड टू गैस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
ये जो टॉपिक है 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा ये लेक्चर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।